20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। लेखक एक स्कूल के शिक्षक थे और उनका अनुरोध इस प्रकार था। उन्होंने पूछा, यदि संभव हो तो क्या मुझे और मेरी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां कारगिल युद्ध में हमारे इकलौते बेटे का बलिदान हुआ था। यदि आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो इस स्थिति में मैं अपने आवेदन को वापस ले लूंगा। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दौरे की लागत क्या है। मैं इसे अपने वेतन में से भुगतान कर लूंगा। अगर विभाग तैयार नहीं है तो भी मैं शिक्षक और उनकी पत्नी को उस स्थान पर लेकर जाऊंगा जहां पर उनके इकलौते बेटे का बलिदान हुआ था। मृतक नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपति को सम्मान के साथ उस स्थल पर ले जाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां पर उनके पुत्र का बलिदान हुआ तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर उनको सलामी दी, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया, झुककर उनके पैर छुए और उनकी आंखें पोंछी और प्रणाम किया। शिक्षक ने कहा, आप एक अधिकारी हैं, मेरे पैर क्यों छूते हो? ठीक है सर, सिपाही ने कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ जो आपके बेटे के साथ था और यहाँ अकेला था जिसने आपके बेटे की वीरता को प्रत्यक्ष रूप से मैदान में देखा था। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों हजारों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5 लोग 30 फीट की दूरी पर आगे बढ़े और हम एक चट्टान के पीछे छिप गए थे। मैंने कहा, सर मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूं, मैं उनकी गोलियों को लेने जा रहा हूं और उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फेंक दूंगा। उसके बाद आप सब इनके बंकर पर कब्जा कर लेंगे। मैं उनके बंकर की ओर भागने वाला ही था, लेकिन आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी एक पत्नी और बच्चे हैं, मैं अभी भी अविवाहित हूं, मैं चला जाता हूं ग्रेनेड फेंकने के लिए। डू द डेथ चार्ज एंड यू डू द कवरिंग। और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज में भाग गए। पाकिस्तानी HMG की ओर से बारिश की तरह गोलियां गिर रही थी। आपके बेटे ने उन्हें चकमा दे दिया। पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंच गए, ग्रेनेड से पिन निकाला और ठीक बंकर के अंदर फेंक दिया, जिससे कि 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनका हमला समाप्त हो गया और वह क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने आपके बेटे का शव उठा लिया सर, उसे 42 गोलियां लगी थी। मैंने उनका सिर अपने हाथों में उठा लिया और उन्होंने अपनी आखिरी सांस से मुझसे कहा, जय हिंद। मैंने वरिष्ठ से कहा कि वह आपके पुत्र का ताबूत को आपके गांव में ले जाने की अनुमति दे, लेकिन मेरे वरिष्ठ ने मना कर दिया। हालांकि मुझे इन फूलों को उनके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे इन फूलों को आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिला है श्रीमान। शिक्षक की पत्नी अपने पल्लू के कोने में से धीरे से रो रही थी, अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछ रही थी, लेकिन शिक्षक नहीं रोया। शिक्षक ने कहा, मैंने अपने बेटे को पहनने के लिए एक शर्ट खरीदी थी जब वह छुट्टी पर आया, लेकिन वह कभी घर पर नहीं आया और न ही कभी लौट कर आएगा, सो मैं उसे वहीं रखने को ले आया जहां पर वह अपनी बलिदानी दी थी। आप इसे क्यों नहीं पहन लेते बेटा? क्या आपको पता है वह कारगिल का हीरो कौन था? तो उस कारगिल के हीरो का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके पिताजी का नाम था गिरधारी लाल बत्रा, उनकी माताजी का नाम है कमल कांता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे असली हीरो है, न कि मुंह पर मेकअप तोप कर अर्धनग्न शरीर को लेकर हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे हीरो हैं। असली हीरो ये वो होते हैं जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं, अपने देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देते हैं और अपना बलिदान देते हैं। इस वीडियो को जहां तक हो सके सभी लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को बलिदानी का असली महत्व समझ सके, अंतिम बलिदानी को जान सके और असली हीरो और नकली हीरो को पहचान सके। असली हीरो हमारे देश के जाबाज सैनिक सिपाही है, जो हमारे देश की रात दिन पसीना बहाकर रक्षा करते हैं। वो हीरो असली नहीं है जो बॉलीवुड में कार्य करते हैं, अर्धनग्न होकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो सलाम है उन वीर साहसी और निर्भय कैप्टन
विक्रम बत्रा जी को और उनके माता पिता को भी सम्मान है जिन्होंने उन्हें बचपन में ऐसी देशभक्ति की शिक्षा दी जिससे कि वो अपना नाम कमा सके, अपने देश के लिए बलिदान हो सके। सभी को धन्यवाद। इस कहानी से आपको यही प्रेरणा मिलती है कि आपको सच्चे और साहसी वीर योद्धा, देश के आर्मी और सभी सैनिकों के प्रति आपको प्रेम रखना चाहिए। खुद में वह आग रखनी चाहिए जो कैप्टन विक्रम बत्रा के अंदर थी। और धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।